हेलो स्टूडेंट्स, हम कुछ मिरर के न्यूमेरिकल देख रहे थे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है इसका, ए मिरर ऑन द बेक्स ऑफ ए मोटरसाइकिल इज एट 4 मीटर फ्रॉम ए कार। मतलब जो मोटरसाइकिल का जो कांच लगा हुआ है, जो मिरर लगा हुआ है, वो कार से कितनी डिस्टेंस पर 4 मीटर, मतलब कार की और मिरर के बीच की डिस्टेंस कितनी है 4 मीटर। मतलब ये क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, मतलब मिरर से। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है यू, तो यू कितना हो जाएगा 4 मीटर। अब ये है कि किस मिरर की बात कर रहा है कि कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स या कनकेव है। तो हमें पता है कि जो रेयर व्यू मिरर कौन सा होता है, कॉन्वेक्स होता है। जो गाड़ी के जो साइड ग्लास होता है वो कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। इसलिए मिरर कौन सा, कॉन्वेक्स। तो यू क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि हमें पता है कि यू हमेशा ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखते हैं, हम डायग्राम बनाते हैं तो लेफ्ट साइड में रखते हैं, तो यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। आगे क्या दे रखा है कि इफ द फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर इज 1 मीटर। फोकल लेंथ कितनी दे रखी, 1 मीटर। यू तो हमें पता चल गया कितना है, -4 मीटर, और फोकल लेंथ एफ कितना है 1 मीटर। अब हमें फोकल लेंथ जो है वो कैसे लेनी, प्लस माइनस हम देखते हैं आगे। देन द डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ इमेज सीन इन द मिरर। मिरर के अंदर जो इमेज दिख रही है कार की, उसकी पोजिशन, साइज और नेचर हमें निकालना है। तो आगे देखते किस तरह का है कि इन द रेयर व्यू मिरर, यहाँ पर रेयर व्यू लिख देना। रेयर व्यू मिरर कौन सा होता है, कॉन्वेक्स होता है। अब फोकल लेंथ उसकी कितनी दे रही है, एफ, और हमें पता है कॉन्वेक्स में एफ क्या लिया जाता है, प्लस में लिया जाता है, जो मैंने ऊपर बताया था कौन कौन से साइन लेने हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू कितना है, -4, और हमें क्या निकालना, वी निकालना, और मैग्नीफिकेशन निकालने के बाद ही उसका इमेज का साइज और नेचर हमें पता चलेगा। तो v निकालना है तो हम फॉर्मूला वही लगाएंगे, 1/f = 1/u + 1/v। 1/v निकालना तो उसको यहीं रोक ले और इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/f तो पहले से ही है और ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, हमें पता है f की वैल्यू क्या है। f की वैल्यू क्या है, यहाँ पर f की जगह क्या आ जाएगा 1, और u की जगह क्या आ जाएगा -4। तो ये बीच का माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बीच में क्या आ जाएगा, प्लस। एलसीएम ले लिया 4, तो ये 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, ऊपर 4 + 1, और तो ऊपर क्या हो जाएगा 4 + 1 कितना 5 अपॉन का मतलब क्या हो जाएगा 1/v कितना आया 5/4। और अपने हमें क्या चाहिए, 1/v की जगह क्या चाहिए, ओनली v चाहिए, तो इसको उल्टा कर देंगे तो v ऊपर चला जाएगा, तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 4/5, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.8 मीटर। तो ये क्या आ गई, v की वैल्यू आ गई। तो ये क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज, क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज है। पोजीशन तो हमें निकाल दी। अब साइज नेचर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैग्नीफिकेशन निकालना पड़ेगा। और मैग्नीफिकेशन की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, -v/u, और माइनस का माइनस, और v की जगह क्या आया था 4/5, और नीचे क्या है u की जगह क्या है -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 4 से 4 कैंसिल, कितना बच जाएगा यहाँ पर 1/5 बच जाएगा। क्या बच जाएगा 1/5। 1/5 का मतलब कितना आ जाएगा 0.2, और 0.2 क्या है 1 से छोटा है। तो मैग्नीफिकेशन 1 से छोटा आ रहा है, इसका मतलब इमेज की जो साइज बनेगी वो क्या बनेगी, छोटी बनेगी। ऑब्जेक्ट से क्या होगी, इमेज छोटी होगी। The image will be formed at 0.8 meter from the mirror. Image will be the virtual and 1/5 0.2 times the object. वर्चुअल क्यों बनेगी, क्योंकि m जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। m पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। और m क्या है, लेस देन 1 है, तो इसका मतलब क्या हो, इसकी साइज क्या होगी, स्मॉल होगी। किससे, ऑब्जेक्ट से। तो इस तरीके से हम साइन कन्वेंशन के या फिर प्लस माइनस का ध्यान रखें हम न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं, और इस तरह से हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ तक अभी क्या होता है, रिफ्लेक्शन पूरा होता है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले हम एक मीडियम के बारे में देखते हैं कि मीडियम क्या होता है। तो मीडियम क्या होता है, इट इज़ द सब्सटेंस दैट कैरीज ए वेव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर इज कॉल्ड द मीडियम। मीडियम जैसे इस तरह का एक कोई मीडियम, तो इसका मतलब है कि मीडियम क्या कर रहा है, वेव को या फिर किसी सब्सटेंस को क्या कर रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम कर रहा है। तो किसी भी जगह से कोई ऑब्जेक्ट जैसे इसमें क्या है, एयर भरी हुई, एयर क्या हो जाएगा, मीडियम हो जाएगा। कोई टब लेके उसमें पानी भरा हुआ और पानी के अंदर अगर लाइट रे जा रही है तो मीडियम कौन सा हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। और ग्लास के अंदर से होकर पास हो रही है रे, तो मीडियम कौन सा हो जाएगा, ग्लास एक मीडियम हो जाएगा। तो मीडियम क्या होता है, एक तरह से ऐसा, इट इज़ द सब्सटेंस दैट कैरीज द वेव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन।
तो वेव को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन को ले जाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। और मीडियम के टाइप कितने हैं? मीडियम के टाइप होते हैं 2 होते हैं, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ? टाइप ऑफ मीडियम। 2 तरह के होता है, एक तो होता है रेयर मीडियम और एक होता है डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम का मतलब ऐसा मीडियम जो बिल्कुल पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, एक यहाँ इस तरह से थोड़ा दूर दूर होते हैं, और उसमें जो लाइट रे की जो पार्टिकल दूर दूर होने की वजह से लाइट रे आसानी से इसमें चली पास हो जाती है, तो उसकी जो स्पीड हो जाती है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो रेयर मीडियम के पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, लाइट की स्पीड क्या होती है? ज़्यादा होती है, और ये कम डेंसर होता है। मतलब क्या होता है? डेंसर कम होता है, इसकी डेंसिटी कम होती है। डेंसिटी का मतलब पार्टिकल का दूर दूर होना। डेंसर मीडियम क्या होगा? जिसमें लाइट की स्पीड क्या होगी? कम होगी, क्योंकि जो मीडियम उसके पार्टिकल बहुत पास पास में होंगे, बहुत पास पास में होंगे, तो लाइट रेज क्या होगी? आसानी इसमें से निकल नहीं पाएगी, और निकल नहीं पाएगी तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? धीरे हो जाएगी। जिस तरह से कहीं भीड़ वाले इलाका हम जाते तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर और खुला रोड है तो हम आसानी से वहाँ पर होके निकल सकते हैं। तो डेंसर मीडियम मतलब पार्टिकल का बहुत पास पास में होना, डेंसिटी का ज़्यादा होना, और लाइट की स्पीड इसमें क्या होती है? कम होती है। जैसे यहाँ एग्जांपल बता रखा है कि एयर और वाटर में से वाटर तो क्या है? डेंसर है, और एयर क्या है? रेयर है। रेयर मतलब बिल्कुल हल्का, और डेंसर मतलब थोड़ा घना। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस लिख सकते हैं कि इसकी रेयर की डेंसिटी क्या होती है? लो होती है, इसकी डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है, क्योंकि इसके पार्टिकल क्या होते हैं? बहुत क्लोज होते हैं। इसके क्लोज नहीं होते, दूर दूर होते हैं। सॉरी, इसमें डेंसिटी क्या होती है? लो होती है, क्योंकि पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं। और इसकी डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है, इसके पार्टिकल क्या होते हैं? बहुत पास पास में होते हैं। वेलोसिटी इस मीडियम में, रेयर में क्या होती है? बढ़ जाती है, और डेंसर मीडियम में इसकी स्पीड क्या, वेलोसिटी या स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है लाइट की। और जब रेयर मीडियम में लाइट रे अगर एंटर करती है, मतलब डेंसर से रेयर में एंटर करती है, तो वो क्या होती है? नॉर्मल से क्या हो जाती है? दूर हट जाती है। इसको भी देखेंगे कैसे दूर हटती है। और अगर डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। लाइट रे क्या होगी? नॉर्मल की, इसमें तो क्या होगा? नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, और उसमें क्या होगी? नॉर्मल से दूर हट जाएगी। उसका केस हम आगे देखते हैं। अब आता है अपना मेन टॉपिक की रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कब होता है? जब क्या होता है? मीडियम का कोई पॉलिश हो, किसी भी ग्लास वगैरह भी या फिर सरफेस पर कोई पॉलिश नहीं हो। जैसे पिछली बार अपने पॉलिश की थी तो क्या होता? रिफ्लेक्शन हो गया था। लेकिन इस बार जो सरफेस ले रखा वो पॉलिश नहीं, ये सरफेस ऐसा है जो मीडियम फर्स्ट और मीडियम सेकंड को क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है। बीच में क्या आ रहा है? वो मीडियम आ गया, सॉरी, जो भी ग्लास है, सरफेस है, तो ये दोनों मीडियम को अलग अलग कर रहा है। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जब लाइट रेज एक मीडियम से चलती, इस मीडियम से चलती है और दूसरे मीडियम में जाती है, इससे चलकर उधर जाती है, तो उसकी डायरेक्शन में चेंज हो जाता है। मतलब चलते चलते क्या होगा? वो मुड़ जाती है, अपनी डायरेक्शन क्या हो जाती है? चेंज कर देती है। उसी को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो क्या होगा रिफ्लेक्शन? द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम। दूसरे मीडियम में जाएगी तब क्या होगा? इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अपन ने जो मिरर वाले केस में देखा था कि सरफेस से टकराती है और वापस लौट के चली जाती है, तो उसको क्या होता है? रिफ्लेक्शन बोला था, क्योंकि उसकी एक साइड में पॉलिश थी और इस बार पॉलिश नहीं है, तो लाइट रेज क्या होगी? मीडियम चेंज करेगी, और मीडियम चेंज करने की वजह से क्या होगा? उसकी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे यहाँ पर बता रखा है, जैसे ये कोई सरफेस है जो मीडियम फर्स्ट, मतलब रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम दोनों को क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। ये सरफेस, एक लाइट रे यहाँ आके टकराती है, इस पॉइंट पर आके टकराती है, और इस मीडियम में जाती है, तो इस तरह से इस तरफ मुड़ जाती है। थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज ऐसे आनी चाहिए थी, ऐसे चाहिए था, लेकिन यहाँ पर मुड़ जाती है। तो इस तरह से मुड़ना को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। और जहाँ पर ये टकराती है वहाँ पर हम इमेजनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। पहले भी देखा था हमने, एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। तो ये हम जानते हैं। और जो रेज आके टकराती है उसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और इमेजनरी लाइन ड्रॉ करते हैं उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल। और यहाँ इस पॉइंट पर क्या हुआ? रिफ्रैक्शन हुआ। रिफ्लेक्शन के बजाय क्या हुआ? रिफ्रैक्शन हुआ। रिफ्रैक्शन का मतलब मीडियम चेंज होकर लाइट की डायरेक्शन में चेंज होना। तो यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ, तो इसको बोलेंगे, ये तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ही है, और ये रिफ्रैक्शन के बाद में जो रे मिलती है उसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे। जो जिस तरीके से उसमें था वैसे का वैसे ही ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे थी, और इस बार यहाँ पर इंसिडेंट रे और ये क्या? रिफ्रैक्टेड रे। और यहाँ पर क्या थी? रिफ्लेक्टेड रे थी, क्योंकि यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा था, सेम मीडियम में जा रही थी, और यहाँ मीडियम
दूसरे में आ रही मीडियम में, इसलिए क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो रहा है और इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। और ये लाइन क्या कहलाती है, नॉर्मल कहलाती है। अब यहाँ पर भी दो एंगल बन रहे हैं। जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है, नॉर्मल ये और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल बनता है उसको इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनता है तो उसके क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और डिनोट तो इसको आई से करते हैं, इसको आर से करते हैं, हमने पहले भी देखा था। वहाँ पर आर को रिफ्लेक्टेड बोलते थे, इसको आर को रिफ्रैक्टेड एंगल बोलेंगे या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे। तो ये हुआ रिफ्रैक्शन। यहाँ पर बता रखा है आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर क्या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ए हो गया इंसिडेंट रे और बी क्या रिफ्रैक्टेड रे। अब ये रिफ्रैक्शन का रीज़न क्या, कारण क्या है, किस वजह से रिफ्रैक्शन होता है कि लाइट सीधी आनी चाहिए लेकिन वो बेंड क्यों हो जाती है। तो बेंड क्यों होती है, क्योंकि इसकी स्पीड में क्या होता है, चेंज आ जाता है। जब लाइट रे एक मीडियम से चलकर दूसरे मीडियम में जाती है तो मीडियम चेंज होता है। जैसे यहाँ रेयर था, यहाँ डेंसर था, तो डेंसर के पार्टिकल बहुत पास में होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, लाइट रे की क्या होती है, स्पीड कम हो जाती है, इसलिए ये नॉर्मल की तरफ मुड़ती हुई नज़र आ रही है। इसी प्रकार अगर ये इधर से जाती है तो ये नॉर्मल से दूर हट रही है। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है, स्पीड में चेंज हो रहा है, लाइट रे की स्पीड में चेंज हो रहा है। अगर रेयर से डेंसर में जा रही है तो स्पीड कम हो जाएगी, इसलिए नॉर्मल की तरफ मुड़ रही है। और अगर डेंसर से रेयर में जा रही है तो ये नॉर्मल से दूर हट रही है, क्योंकि स्पीड बढ़ जाती है तो वो आराम से जा सकती है, और यहाँ स्पीड कम हो जाती है, इसलिए क्या होगा, वो नॉर्मल के पास में से होके निकलती है। इसका कारण क्या है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है लाइट तो उसकी स्पीड में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और जैसे यहाँ पर केस फर्स्ट बता रखा है कि व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर, जैसे कि एयर से ग्लास में जाती है तो लाइट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। रीज़न क्या है कि नॉर्मल की तरफ क्यों मुड़ेगी, कि वेलोसिटी ऑफ लाइट डिक्रीज हो जाएगी जब क्या होगा, डेंसर मीडियम में एंटर करेगी। तो वेलोसिटी पहले ज़्यादा थी और बाद में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब रेयर से डेंसर में जाएगी तो जो लाइट रे है वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी क्योंकि स्पीड कम हो जाएगी। और जब उल्टा होगा कि जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो क्या होगा, वो नॉर्मल से क्या हो जाएगी, दूर चली जाएगी, दूर हट जाएगी। तो उसका रीज़न क्या है कि उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो रे क्या होती है, आराम से निकल जाती है। इसलिए क्या होता है, जब जैसे यहाँ पर एक मीडियम बनाता हूँ कि जैसे एक मीडियम फर्स्ट और सेकंड है, जब रे इधर डेंसर है, ये नॉर्मल एक डेंसर से जा रही तो ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी क्योंकि ये आराम से रे चली जाएगी, क्योंकि पार्टिकल बहुत दूर है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखिए। डायग्राम बता रखा है कि जब रेयर से डेंसर जा रही तो नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, जबकि आनी ऐसे चाहिए थी। और अब डेंसर इधर है तो क्या होगा, अगर डेंसर इधर है तो क्या होगा, लाइट रे नॉर्मल से क्या होगी, रेयर में दूर हट जाएगी। तो यहाँ के बजाय थोड़ा सा यूँ बना लेना, पास में नहीं बनाना, थोड़ा सा दूर बनाना है, इस तरीके से बनाना, क्योंकि ये दोनों डायग्राम अगर पास में बनाएंगे तो सेम हो जाएगा। इसको थोड़ा लाइट रही है पास में तो इसको थोड़ा सा दूर हटा देना, क्योंकि डेंसर इधर है और तो डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ मुड़ने के बजाय क्या हो जाएगी, थोड़ी सी दूर हट जाएगी। तो इस तरीके से डायग्राम बनाना, यहाँ पर ये पास में है और ये थोड़ी सी यहाँ पर दूर हट जाएगी। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये दोनों केस हमें ध्यान रखने हैं। अब इसमें भी रिफ्लेक्शन के दो नियम याद रखने हैं हमें, कि पहला नियम क्या है, रूल क्या है, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल लाइज ऑन सेम प्लेन। जैसे उसमें था, जैसे ये डायग्राम हम देखते हैं कि यहाँ पर ये तो इंसिडेंट रे भी यहीं आ रही, नॉर्मल भी यहीं ड्रॉ किया और रिफ्लेक्टेड रे भी यहीं है, तो तीनों यहीं से, एक यहाँ आ रही, यहाँ ड्रॉ किया और ये यहाँ से जा रही थी, तीनों एक ही पॉइंट पर होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। ये पहला नियम। दूसरा है कि इस आई का अगर साइन लेते हैं, साइन मतलब मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा साइन आई, और मैथमेटिक्स में साइन का मतलब होता है बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्स। ये जो फॉर्मूला होता है ना, PBP HHB, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्स क्या होता है, साइन। तो आई का साइन और आर का साइन अगर लेंगे तो उनका रेशियो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इन दोनों का रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। ये बढ़ेगा तो आई बढ़ेगा तो ये आर भी बढ़ेगा, आर कम होगा तो मतलब इसी रेशियो में बढ़ेगा या घटेगा। तो इन दोनों का जो रेशियो है आई और आर का, ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये कांस्टेंट कैसे रहेगा, ये देखो, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल इज कांस्टेंट। साइन आई और साइन आर का रेशियो कांस्टेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको लिखते हैं म्यू से। ये एक सिंबल है, यू बना के एक छोटा सा डंडा इधर
खींच दो तो ये क्या बन जाता है म्यू, इसको क्या बोला जाता है म्यू। और म्यू की जगह एन भी लिख सकते हैं। और इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं रेफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ये जो साइन आई अपॉन साइन आर का जो रेशियो होता है उसको रेफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। और इन रेशियो को सिंबल से म्यू से डिनोट करते हैं। और ये जो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, ये एक रूल बनता है, एक लॉ बनता है, उसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ बोलते हैं। तो स्नेल्स लॉ क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो आज यहीं अगला नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।